CITS एडमिशन स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत CTI यानी CITS का एडमिशन स्टार्ट हो गया 15 जून से। आपको इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि CITS कौन कर सकता है, CITS करने के लिए क्या एबिलिटी होना चाहिए, CITS देश भर में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ITOT क्या होता है और कितने एग्ज़ाम फीस लगेंगे, एग्ज़ाम कैसा होगा, किस बेस पे होगा, ये सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको हमारी इस वीडियो पे मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके तहत CITS CTI का 1 वर्ष का कोर्स होता है। तो सेशन 2 अगस्त 2020 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आज से आप 27 जून तक, 15 जून से 27 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं CITS क्या होता है। तो CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो ITI में ट्रेनी को ट्रेनिंग देता है। इस अभी देश भर में 34 ट्रेड में CITS कोर्स अवेलेबल है, जो देश के 28 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल है, यानी 28 NSTI पर अभी अवेलेबल है। उसके साथ 6 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर यानी ITOT, 6 स्टेट गवर्नमेंट का ITOT है और 12 प्राइवेट ITOT अभी संचालित है। ये आपको क्या करना होगा, ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट AICTE का एग्ज़ाम दिलाना होगा। जो CITS का कोर्स है वो एनुअल एग्ज़ाम है, 1 ईयर्स का। ड्यूरेक्शन है अगस्त 2020 टू जुलाई 2021। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15 जून 2020 से 27 जून 2020 को। और जो AICTE का एग्ज़ाम है वो 19 और 20 जुलाई 2020 को होगा। होना चाहिए NTC या NEC। NTC जो ITI करते हैं उसको मिलता है और अप्रेंटिसशिप करने वालों को NEC का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा डिप्लोमा डिग्री जो रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से जो किए हैं वो भी CITS कोर्स कर सकता है। जो CTS में अभी फ़िलहाल अपेयरिंग में है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स अभी दिलाएंगे, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट एक कंडीशन है, जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपका फाइनल एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और जो फीस आपने रजिस्ट्रेशन पे डिपॉजिट किए हैं वो रिफंड नहीं किया जाएगा। जो ट्रेनी SCVT से या COE से ITI किए हैं उसे CTI यानी CITS कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, यानी SCVT वाले COE वाले इस फॉर्म को नहीं डाल सकता। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस है जनरल और OBC के लिए 500, SC ST फिजिकल हैंडीकैप EWS के लिए 300 रुपया निर्धारित किया गया है। जो आप पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। AICTE एग्ज़ाम का पैटर्न यानी उसका सिलेबस रहेगा। 75% आपका ट्रेड रिलेवेंस से पूछा जाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और 25% क्वेश्चंस आपका एप्टीट्यूड जिसमें लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा। जनरल फीस स्ट्रक्चर फॉलोड टू NSTI। ये पर्टिकुलर आपका फीस है जिसमें एडमिशन फीस गवर्नमेंट डिप्टेड के लिए अलग, प्राइवेट जनरल के लिए अलग, प्राइवेट SC ST के लिए अलग। ठीक है, गवर्नमेंट डिप्टेड उसे कहा जाता है जो वर्तमान में सरकारी ITI में अनुदेशक है, और प्राइवेट उसे कहेंगे प्राइवेट कैंडिडेट जो अभी एग्ज़ाम दिलाएगा, जिसका सिलेक्शन एग्ज़ाम दिलाने के बाद होगा, वो कैंडिडेट प्राइवेट कहलाते हैं। जो पहले से जॉब में उसको गवर्नमेंट डिप्टेड यानी गवर्नमेंट अपने तरीके से
NSTI कराता है। तो एडमिशन फीस आपका गवर्नमेंट डिक्टेट करेगा, 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा और कॉशन डिपॉजिट 250 रुपया, जिम खाना 100, 20 रुपये लाइब्रेरी, ट्यूशन फीस इसका नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन 100, टोटल 570 रुपये। उसी प्रकार प्राइवेट वाले जो जनरल छात्र है उसके लिए टोटल आपको 1520 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर प्राइवेट ST/ST के लिए, PH EWS के लिए टोटल 620 रुपये का ये खर्च आएगा। यहाँ पर ट्यूशन फीस बस को हाफ ईयरली यानी 6 महीने का जोड़ा है, यानी आपको ट्यूशन फीस 6 महीने बाद और लगेगा। इतना जो दिया है यहाँ पर ये फीस और लगेगा, बाकी ये जो फीस है आपको एक बार लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट का ITOT और प्राइवेट ITOT का फीस वो अलग से डिसाइड रहेगा, उसके हिसाब से वो डिसाइडेड रहेगा, उसका शुल्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। एग्ज़ाम सेंटर आपका AICTE का कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो ये एग्ज़ाम सेंटर्स है यहाँ पर। पहला अगरतला, दूसरा इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कलिकट, चेन्नई, देहरादून, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, राजपुरा, शिमला, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, टूरा, वडोदरा। ये 26 शहर में एग्जाम सेंटर रहेगा आपका AICTE का। देख सकते हैं यहाँ पर उसका CIT ट्रेड है और उसका क्वालिफिकेशंस है। ये बहुत सारे ट्रेड्स का कोर्स है, तो आप ये पूरा डिटेल प्रॉस्पेक्टस आप निम्न ऑनलाइन एडमिशन पे डाउनलोड करके उसका PDF पूरा पढ़ लीजिएगा अपने ट्रेड के बारे में, क्या क्या डिग्री लगेगा, क्या क्या रहेगा। चलिए मैं इसका बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यह ट्रेड आपको CITS में मिल जाएगा। जो आफ्टर जो कोपा ट्रेड है, ITI में जो कोपा ट्रेड है उसको CTI में CSA यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहा जाता है। इसके लिए क्या लगेगा आपको, आप MCA MSc कंप्यूटर साइंस से या NIELIT से B सर्टिफिकेट या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BCA BSc किए हो कंप्यूटर साइंस से, या आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। CITS में और CTAS में क्या कहा जाता है, तो आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन को कौन कौन कर सकता है CITS, जो ITI में CTS किए हैं। आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ये CITS में होता है, और CTS में कौन कौन सा कोर्स से जो किए हैं, कौन कौन सा ट्रेड से किए हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ये दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। कारपेंटर में कारपेंटर वाले ही कर सकते हैं। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी वाले ही कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में कौन कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ये तीनों ट्रेड वाले कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट DBSSA, ये दोनों ये कोर्स CSA यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन केयर कोर्स, ये दोनों कोर्स से जो ट्रेड से किए हैं वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए DTPO कोर्स कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से और सर्वेयर ट्रेड से, दोनों ट्रेड से जो ITI किए हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल्स, इसके लिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ही कर सकते हैं। ड्रेस मेकिंग, ITI में ड्रेस मेकिंग के ये कोर्स जो किए हैं वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, जो ITI में दोनों कोर्स होता है वो दोनों इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ये कर सकते हैं। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ये दोनों ट्रेड्स तीनों ट्रेड्स से ये कर सकते हैं। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ओल्ड नेम इसका फैशन टेक्नोलॉजी था,
जो भी ITI में फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया है, तो जो ये कोर्स किया है वो CITS इसमें ये कोर्स कर सकते हैं। फीटर के लिए ITI में फीटर होना चाहिए, फाउंड्री मैन के लिए भी फाउंड्री मैन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए भी मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी होना चाहिए, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के लिए मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, ये दोनों ट्रेड्स के ट्रेनिंग कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए मशीनिस्ट ग्राइंडर होना चाहिए, मैकेनिक डीजल के लिए डीजल मैकेनिक होना चाहिए, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ही होना चाहिए, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मशीनिस्ट, मैकेनिक व्हील के लिए डीजल मैकेनिक ट्रेड ऑफ MME से कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जो इंग्लिश में किया है वो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए CITS कर सकते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी के लिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी, स्टेनोग्राफी हिंदी में जो ITI किए हैं वो कर सकते हैं। प्लम्बर में प्लम्बर के लिए कर सकते हैं। रीडिंग एंड ड्राइंग एंड अर्थमेटिक एंड इरोडा के लिए ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाले ये कोर्स कर सकते हैं। सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए सेविंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड सेविंग वाले कोर्स कर सकते हैं। शीट मेटल वर्कर के लिए शीट मेटल वर्कर कर सकते हैं। सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स के लिए सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स, ओल्ड नेम एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क ये कर सकते हैं। टूल एंड डाई मेकर के लिए टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सर ये कर सकते हैं। TDM डाइस एंड मॉड्यूल्स ये कर सकते हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए मैकेनिक ट्रैक्टर, टर्नर के लिए टर्नर के लिए ITI में वेल्डर में GTAW और GMAW दोनों कर सकता है। वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन ये सारे ITI में जो कोर्स होता है वो वेल्डर का CITS कोर्स कर सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसके लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग से कोर्स होना चाहिए और फूड बेवरेज के लिए भी फूड बेवरेज होना चाहिए। तो ये था आपका कोर्स 11 कौन सा जो CTS यानी ITI में किए हैं वो CITS में ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें कितने NSTI है और ITOT है कहाँ कहाँ पर ये देखते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट कहाँ कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में कितने कितने सीट कौन कौन सा ट्रेड के है तो आप देख सकते हैं। यहाँ कारपेंटर दिया है तो कारपेंटर सामने यहाँ पर जहाँ इंस्टीट्यूट पर वो ट्रेड अवेलेबल है। जैसे कि NSTI चेन्नई पर 100 और NSTI हावड़ा पर 25, बाकी जगह पर सीट अवेलेबल नहीं है। उसी प्रकार देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 50 आपका चेन्नई, 25 आपका जोधपुर, 25 लुधियाना, 100 मुंबई, 100 देहरादून, 50 हैदराबाद, 25 हावड़ा, 50 कानपुर और 50 बेंगलुरु में अवेलेबल है। इसी प्रकार का सभी ट्रेड का डिटेल्स यहाँ दिया गया है, कौन कौन सा ट्रेड में कितने कितने सीट अवेलेबल है। तो आप ये सीट से अपना सीट देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितने कितने अवेलेबल है। तो यहाँ पर CITS सीट जो है NSTI वुमेन महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ पर है तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर ड्राफ्टमैन, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जैसे कि ये यहाँ पर NSTIW नोएडा में कितने सीट है, CSA का 25, NSTIW बेंगलोर 25 सीट, NSTIW तिरुवनंतपुरम 25। ऐसे ही सभी ट्रेड का सीट अवेलेबल जहाँ पर सामने दिख रहा होगा ये उसका सीट है, जहाँ पर खाली दिख रहा होगा यहाँ पर आपका सीट नहीं होगा उस ट्रेड को, उस जगह पे लिख दिया है। तो जहाँ जहाँ सीट है वहाँ दिया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं ये शहर का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है और ये आपका ट्रेड का नाम है। जहाँ जहाँ पर दिया है सीट वो इस तरह से दिया होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया स्टेट गवर्नमेंट का और प्राइवेट ITOT कहाँ पर है तो ये गवर्नमेंट ITOT और प्राइवेट ITOT के बारे में दिया गया है और ये आपका ट्रेड है और ये उसके सामने पर सीट है। तो आप इससे देख सकते हैं कि कौन कौन सा कितना सीट आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। हॉस्टल अवेलेबल्स है तो ये देख सकते हैं, उन इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है और हॉस्टल रूम्स लिखा है, मेस कहाँ पर है, वाईफाई कहाँ है, बैंक ATM क्या है, कैंटीन लाइब्रेरी ये सारा चीज़, जिम खाना ये डिटेल्स है।
तो आपको ये भी देख लेना है रजिस्ट्रेशन करने के समय, आपको चयन करने के समय आपका जहाँ पर एडमिशन लोगे वहाँ हॉस्टल है कि नहीं, कितने बेड यानी कितने रूम्स अवेलेबल है ITOT में यहाँ पर दिया गया है मेन और वुमेन के लिए। ये भी आप देख लीजिएगा कहाँ पर कितने कितने सीट है, कितने कितने बेड है, कितने रूम्स हैं। लीजिएगा निम्मी ऑनलाइन एडमिशन के साइट पर इस प्रोस्पेक्टर को डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा डिटेल्स वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रोस्पेक्टर लिंक्स से नहीं मिलता है, आपको साइट से नहीं मिलता है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ये प्रोस्पेक्टर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जल्द ही रजिस्ट्रेशन का वीडियो लाएंगे।